भारत सरकार से अधिकृत एडीप योजना अंतर्गत खंडवा जनपद पंचायत मांगलिक भवन सांसद सुविधा केंद्र के पास सिविल लाइन खंडवा में शिविर आयोजित किया गया था, जहां पर दूर दूर से दिव्यांग शिविर में भाग लेने पहुंचे। शिविर में कई दिव्यांगों के चेहरे पर छाई मायूसी तो आए आंखों में आंसू। शिविर के दौरान पंजीयन में दिव्यांगों से आए प्रमाण पत्र की मांग को लेकर दिव्यांगों को खाली हाथ ही शिविर से घर लौटना पड़ा। देखा जाए तो दिव्यांगों को यूडीआईडी को मान्य न करते हुए दिव्यांगों से आय का प्रमाण पत्र की मांग, जो कि दिव्यांगों को आय का कोई साधन नहीं है होने से दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके, क्योंकि दिव्यांगों के पास 600 रुपये की पेंशन के अलावा कोई दूसरी आय का कोई साधन ही नहीं है। होने आय का प्रमाण पत्र कहाँ से लेकर आएंगे दिव्यांग? वो आया थोड़ी बंदा ना वो आया थोड़ी था आज खंडवा ब्लॉक का जो शिविर लगा है उसमें हमारे दिव्यांग साथियों के लिए एडीप योजना के अंतर्गत उपकरण दिए जा रहे हैं और उसका हम शासन को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे दिव्यांगों के बारे में समय समय पर यह सोचा जा रहा है, तो उनको हम दिव्यांग भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पर दिव्यांगों को कागजों को लेकर बहुत समस्या आ रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि शासन ने यहाँ पर एडीप योजना के अंतर्गत जो उपकरण दिए जा रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर स्टॉल पे गया था तो वो बता रहे थे कि जो दस्तावेज उन्हें मंगा है, राशन कार्ड चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, यूडीआईडी कार्ड और मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र। मैं शासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं जो दूर एरिया से आकर परेशान होकर आए हैं, अभी अगर उनसे कहा जाए कि आय प्रमाण पत्र लाइए, राशन कार्ड लाइए, तो अगर उनका नहीं बन पा रहा है तो हम ये चाहते हैं कि अगर 100 प्रमाण पत्र अगर वो देते हैं, शपथ पत्र कि हमारी आय इतनी है, तो शासन से मैं चाहूँगा यूडीआईडी कार्ड अगर दिखा रहा है, आधार कार्ड दिखा रहा है अपनी पहचान के लिए, तो हम चाहते हैं कि 100 प्रमाण पत्र अगर दिखा रहा है तो उसको उस योजना के अंतर्गत उपकरण दिया जाए। और आप चाहें तो उनसे शपथ पत्र के द्वारा आप ले लीजिए, उनकी आप रिकवरी करवा सकते हैं। सर, आपका क्या परिचय है? जी, मैं सत्यनारायण चौहान, खंडवा से, कल्याण में से। यदि एक दिव्यांग के पास रोजगार होता तो आपके पास क्यों मदद मांगने आता साहब? यदि दिव्यांग के पास रोजगार होता तो वो स्वयं नहीं खरीद सकता था उपकरण। यदि दिव्यांग यदि आज मेरे भाई बंधु आज मेरे साथ हुआ, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कर रहा हूँ। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अधिकारी महोदय को कि सर आप आज डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए। मैं कल आपसे हाथ जोड़कर चरण छू करके निवेदन करता हूँ कि सर मैं आपको कल आय प्रमाण पत्र व्हाट्सअप कर दूंगा। तो बोले कि एसएसपी मोदी जी जो मांग रहे हैं वो देना पड़ेगा, ऊपर से आधे से हम क्या करें। तो आज मैं गया हूँ साहब, मैं चले जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि मोदी जी कहते हैं स्वयं आकर के कि बेटा आय प्रमाण पत्र लगेगा, तो मैं उनको नतमस्तक होकर के आय प्रमाण पत्र दूंगा और मैं कहूँगा कि साहब मोदी जी ये सब हटाइए। और मैं कहूँगा कि आप एक एक दिव्यांग के घर जाकर के देखिए तो सही कि दिव्यांगों की क्या हालत हो रही है, भीख मांग कर खा रहे रोड पे, और आप कहते हो आय प्रमाण पत्र दे। आय प्रमाण पत्र कहाँ से देगा? आज मैं गया लोक सेवा केंद्र गया तो लोक सेवा में सर्वर डाउन है, यहाँ पर कहते हैं कि आय प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं होगा। हम क्या भीख मांगे आय प्रमाण पत्र के लिए? इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारी को कभी अभी की बताइए? सर अभी पहला आगे चल के दिव्यांगों के साथ क्या क्या होगा ये देखिए, आप रोड पर आ जाएंगे दिव्यांग। यहाँ तो कलेक्टर साहब भी उपस्थित है और उनका कार्यालय गृह जिला है। अब ये कहते हैं आय प्रमाण पत्र कहाँ से लाऊं मैं, ये बताइए आप। ये हमारे पार्षद महोदय बेटे तत्काल में बुलाए इन्हें जी। ये कहते हैं ढकोसले बंद कीजिए, यदि करना है तो कीजिए, नहीं तो दिव्यांगों को सुविधा देना बंद कीजिए साहब। आज मेरी कंडीशन देखिए, मैं तो शिविर में दिव्यांगों को लेकर के आया हूँ और मैं काम करता हूँ दिव्यांगों के लिए, और आज मुझसे आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। चलो मांगा जा रहा है, दे रहा हूँ, सर्वर डाउन में मुझे एक दिन का टाइम भी नहीं दिया जा रहा है, तो साहब मैं क्या करूँगा बताइए? आपका क्या परिचय है? पुष्पक दास बेरा की दिव्यांग शक्ति सेवा समिति का संस्थापक, और मैं खुद 80% दिव्यांग हूँ। और उपकरण मिलते हैं तो उपकरण भी ऐसे मिलते हैं, कहा जाता है 2 महीने चलते हैं, 3 महीने चलते हैं और खराब हो जाते, तो ऐसे उपकरण मत दीजिए साहब। नतमस्तक होकर के मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ उपकरण दीजिए, तो कम से कम एक दिव्यांग के साथ 10 साल तो चले उपकरण, नहीं तो ऐसे उपकरण का क्या करेंगे दिव्यांग, आप बताइए। दिव्यांगों को लगातार समस्या आ रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे वार्ड से मेरे जो दोस्त हैं अपने बैरागी जी, इन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया जी तुरंत आप आइए, मुझे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आपका लिखा हुआ। तो मैं अभी आया था, मैं इनको जल्दी में था, मुझे कहीं बाहर जाना था, फिर मैं आया, मैंने उनको लेटर पैड दिया, तो बोले ये नहीं चलेगा। फिर मैं टाइप करवा के लेके आया कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि इनकी आय 50,000 रुपये से कम है। अब मुझे हंसी आती है कि आप दिव्यांगों के लिए सिविल लगवा रहे हो, तो इतनी परेशानी हो रही है, आपने आपकी गाइडलाइन जारी नहीं करी, जबकि इनके पास पुराना आय प्रमाण पत्र है।
और दिव्यांग अगर कमा रहा है अगर तो फिर उसको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। और दिव्यांग की कितनी आय होनी चाहिए, 600 रुपये प्रति माह उनको पेंशन मिलती है, उसको जोड़ लो और थोड़ा बहुत और मिला के 50,000 से तो कम ही है ना। तो आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या पड़ गई? अगर ऐसी मोदी जी और अगर सरकार अगर ऐसी योजनाएं निकालते हैं तो इसके जो नियम है थोड़े सरल होना चाहिए। दिव्यांग परेशान होता है, कैसे जाएगा फोटोकॉपी कराने, कौन इनकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेगा, इनको इनकी लड़ाई खुद लड़नी है। तो जब सरकार इनको जब चीज़ें दे रही है तो उसकी जो शर्तें होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए। इनको जो भी इनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको इनके सही जो भी ये चाहे उस हिसाब से होना चाहिए।